सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा फाइबर टू फैब्रिक। आज इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पहले 2 चैप्टर जो है वो हमने अच्छे से कवर कर लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। आज के इस वीडियो में हम सारी की सारी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आएगी एंड देन माइंड मैप्स की। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए। तो हाँ जी, देखिए मैं आपको एक इमेज के थ्रू इसे सारा बताती हूँ कि किस तरह से ये फाइबर्स होते हैं, क्या फैब्रिक होते हैं। आपको इमेज के थ्रू बहुत अच्छे से कवर क्लियर हो जाएगा। तो देखो फाइबर्स क्या होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड्स, ठीक है, मतलब कि लंबे लंबे धागे। जैसे कि आपको इमेज दिख भी रही होगी, तो ये क्या है हमारे फाइबर्स। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसी लॉन्ग थ्रेड की पिक्चर दिखे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, फाइबर्स। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा आई होप कि फाइबर्स क्या होते हैं, लंबे लंबे धागे, लॉन्ग थ्रेड्स, यानी कि जो धागे होते हैं लंबे लंबे उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स। ठीक है, तो देखो फाइबर्स आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं यान पर। तो देखो ये रहे हमारे यान। अब यान क्या होती है, जब हम बहुत सारे थ्रेड्स को एक जगह पर जो है सारे के सारे को इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, देखो जैसे हम इसका राउंड सरफेस हमने बना रखा है, तो ये क्या है हमारा यान है। अब एक चीज़ आपको मैं समझा देती हूँ कि क्या होता है। जैसे कि फाइबर्स हैं, तो देखो बेसिकली होता क्या है, फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स से बनते हैं हमारे यान और यान से बनता है हमारा फैब्रिक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सारा का सारा कंसेप्ट है, मैंने अभी आपको बताया था फाइबर टू फैब्रिक का, वो होता है। तो देखो फाइबर क्या होते हैं, फाइबर मैंने आपको बताया लंबे लंबे धागे होते हैं। ठीक है, और यान क्या होता है, यान होता है हमारे ये जो कि एक जगह पर हम सारे के सारे थ्रेड को रोटेट कर उसे क्या बोलते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो वो क्या होता है हमारा यान। ठीक है, और उसके बाद फैब्रिक, फैब्रिक क्या होता है, जो हमने कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, तो फैब्रिक क्या होते हैं, हमारे कपड़े जो हम पहन के रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक। ठीक है, तो बेसिकली देखो बनते कैसे हैं, देखो हमारे कपड़े कैसे बनते हैं, जो हमने हमारा चैप्टर का नाम क्या है, फाइबर टू फैब्रिक। अब फाइबर क्या होते हैं, धागे, धागों से बनेगा ये इस तरह से एक गोला टाइप। ठीक है, उसके बाद क्या बनते हैं इस गोले से, फैब्रिक यानी कि कपड़े। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसीजर जो हम इसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। उससे पहले ये देख लो, आप एक इमेज देख सकते हो। ठीक है, तो देखो जो धागे होते हैं ना, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, यानी कि कॉटन से मिलते हैं हमें, नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। अब देखो जैसे हमें कॉटन से मिलते हैं, तो कॉटन से हमें क्या ऑब्टेन होगा, फाइबर। अब फाइबर का हम क्या बनाएंगे, यान, और यान से हम क्या बनाएंगे, फैब्रिक। ठीक है, तो मैंने आपके चैप्टर का जो नेम है वो बहुत अच्छे से कंसेप्ट वाइज आपको समझा दिया। तो अब हम चलते हैं अपनी एनसीईआरटी के पेज पर। तो हाँ जी, खोल लिया मैंने अपनी एनसीईआरटी की पीडीएफ। ठीक है, तो अब हम इससे पढ़ेंगे अपने चैप्टर को। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लाइन लिखी गई है कि देखो जो वूल एंड सिल्क है, वूल एंड सिल्क कुछ फाइबर्स है जो हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल से। ठीक है, और हमें जो वूल है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, फ्लीस, यानी कि जो शिप के जो हेयर्स होते हैं वहाँ से हमें वूल ऑब्टेन होती है। अब अभी तक तो मैंने आपको ये समझाया था कि फाइबर टू फैब्रिक क्या होता है, फाइबर्स क्या होते हैं, फैब्रिक क्या होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि फाइबर क्या होता है, धागे, धागे से बनता है यान जिसे हम गोला टाइप बोलते हैं, और उनसे क्या बनता है, फैब्रिक जो हम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अब देखो जो फाइबर्स होते हैं ना और जो फैब्रिक्स होते हैं ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फाइबर्स के बारे में। तो देखो फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे नेचुरल फाइबर, दूसरे होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो एक होते हैं हमारे नेचुरल और दूसरे होते हैं सिंथेटिक। जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, हमें प्लांट से और एनिमल से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल फाइबर्स हम इस पैरा के अंदर पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इस पैरा को। तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि वूल और सिल्क ऐसे फाइबर्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से एंड एनिमल्स से। ठीक है, तो अब देखो जो वूल और सिल्क हुए वो क्या हुए, नेचुरल हुए। ऑब्वियसली वो नेचुरल हुए क्योंकि वो हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं, एनिमल्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, और जो बेसिकली वूल है वो हमें कहाँ से मिलती है, जो शिप होती है, जो शिप के जो बाल होते हैं जब उसकी कटिंग कर दी जाती है, शिप हो या फिर याक हो, ठीक है, वहाँ से हम उसे ऑब्टेन करते हैं। और उसकी जो जब हम उसकी जो वो उनके हेयर्स से जो हम वो वूल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, जो उसके हेयर्स होते हैं बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं उस टाइम पे, फ्लीस। ठीक है, तो देखो जी मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आपको 2-3 पॉइंट्स जो वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो अब देखो अभी तक तो मैंने आपको बताया वूल के बारे में, अब आती है हमारी सिल्क की बात। ठीक है, तो जो सिल्क होती है वो कहाँ से मिलते हैं, जो ककून्स होते हैं सिल्क मोथ के, यानी कि क्या होता है, एक ये जो होते हैं
पेड़ होता है जिस पे जो होते हैं कुछ कीड़े जो है पाए जाते हैं, वहाँ से जो है सिल्क फिर ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो दोनों वूल एंड सिल्क क्या हो गए, दोनों के दोनों नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, जो हमें एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारे पास वूल। अब देखो जो वूल होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, वूल हमें मिलती है शिप से, गॉट से, याक से, या फिर बहुत सारे अदर दूसरे कुछ एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो देखो जो वूल यील्डिंग दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। अब देखो ये जो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, यानी कि जिनसे हम वूल ऑब्टेन करते हैं, इनके जो शरीर पे जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनसे जो है हमें जो वूल जो है ये ऑब्टेन होती है, वहाँ से हमें ये मिलती है। ठीक है, तो देखो जी आगे हम चलते हैं। एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो हेयरी स्किन होती है, यानी कि जो शिप की जो हेयरी स्किन होती है, उससे हमें दो टाइप्स के फाइबर मिलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला है द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो देखो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि हमें दो टाइप के जो है फाइबर्स मिलते हैं जो शिप की स्किन होती है। तो सबसे पहले तो हमें मिलेंगे द कोर्स बियर्ड हेयर, यानी कि थोड़े जो वो किस तरह के हेयर्स होते हैं, कुछ थोड़े हार्ड हेयर्स होते हैं जिससे कि जो है थोड़ी हार्ड वूल हमें ऑब्टेन होती है। और दूसरे क्या होते हैं, जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं जो उसकी स्किन के बिल्कुल पास होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, वहाँ से हमें कुछ सॉफ्ट जो वूल है वो ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप व्हिच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग्स सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शिप इज नोन एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो अब देखो क्या कह रहे हैं कि देखो, तो मैंने क्या बताया, दो टाइप्स के हेयर्स होते हैं उनके पास, एक होता है कुछ हार्ड हेयर्स और कुछ होते हैं हमारे सॉफ्ट हेयर। जो हार्ड हेयर्स होते हैं उनसे हार्ड वूल मिलती है, ठीक है, जो सॉफ्ट होते हैं उनसे सॉफ्ट वूल मिलती है। तो कई बार क्या किया जाता है, जो पेरेंट्स हैं उनकी दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, एक कोई फीमेल है एक मेल है, इन दोनों की इस तरह से मेटिंग की जाएगी कि ये फीमेल जो है इसके पास भी जो सॉफ्ट हेयर्स होने चाहिए और जो मेल है इसके पास भी, जिसकी वजह से दोनों से क्या होगा, जो आगे ऑफस्प्रिंग यानी कि जिस भी जो है आगे रिप्रोडक्शन के बाद जो भी ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा होगा, उसके भी जो वूल है वो, उसके जो हेयर्स है वो सॉफ्ट, जिसकी वजह से हमें जो वूल है वो भी सॉफ्ट मिले। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है जो मेटिंग का, कि भाई सेम से करना है कि जो ये फीमेल है और ये मेल है, इसके पास भी सॉफ्ट हेयर है और इसके पास भी सॉफ्ट हेयर, तो जो इनकी मैटिंग होती है इसे क्या बोलते हैं, सारे प्रोसेस को हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी कि सिलेक्ट करके हम ब्रीड की क्या कराते हैं वहाँ पर मैटिंग, जिसकी वजह से जो आगे ऑफस्प्रिंग्स इनके बच्चे हैं उनके भी क्या होंगे, सॉफ्ट हेयर, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगी, सॉफ्ट वूल। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट यील्ड वूल। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो देखो बहुत सारी जो ब्रीड्स है शिप की वो पाई जाती है डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, अब देखो जो फ्लीस है शिप की, फ्लीस मैंने आपको बताया था हेयर्स, ठीक है, सिर्फ वो ही एक सोर्स नहीं होता वूल का। जो वूल है वो मार्केट के अंदर जो है बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से हमें मिलती है, हमें जैसे कि हमें शिप से मिल गई, याक से मिल गई, और जो याक वूल होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है तिब्बत और लद्दाख के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मोहेयर। मोहेयर जो है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, अंगोरा गॉड्स। जो अंगोरा गॉड्स है वहाँ से हमें जो मोहेयर है वो मिलते हैं। ठीक है, ये जो बेसिकली जो है हिली रीजन्स के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर जैसे एरिया के अंदर ये पाए जाते हैं, हमारे एरिया में यहाँ पर ये नहीं होते। नेक्स्ट है जो वूल है। अब देखो जो वूल है वो और कहाँ से ऑब्टेन होती है, जो गॉट के हेयर होते हैं वहाँ से हमें मिलते हैं। ठीक है, एंड द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट, यानी कि जो कश्मीर की जो गॉड्स होती है उनकी जो अंडर हेयर्स होते हैं, यानी कि जो उनके ऐसे हेयर्स जो उनके स्किन के पास होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और उनको वूव करके, यानी कि जो वहाँ से जो वूल निकलती है, उस वूल से जो फाइबर निकलता है, उससे फिर वो क्या करते हैं, शॉल्स बनाते हैं, जिन्हें हम पश्मीना शॉल भी बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वो होती है। नेक्स्ट है, अब देखो जो कैमल्स की बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं उन्हें हम वूल की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि ललामा और एलापेसा जो कि साउथ अमेरिका के अंदर मिलते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी यील्ड करते हैं वूल, यानी कि उनसे भी हमें जो है वूल मिलती है। ठीक है, तो देखो ये हमने कुछ पढ़ा वूल के बारे में, तो दोबारा से बता देती हूँ एक बार हमें वूल। तो जो वूल है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा वो शिप से हमें मिलती है। नेक्स्ट याक, उसके बाद गॉट, उसके बाद कैमल, और एक दो और एनिमल्स और थे जो कि यहाँ पर दे रखे हैं, ललामा एंड अल्पैसा। ठीक है, तो ऊपर हमने पढ़ लिया कि कहाँ पे जो पाई जाती हैं ये वो शिप्स वगैरह, ऐसी गॉड्स वगैरह, जो मैंने आपको यहाँ पर सारी की सारी बता दिया, जिनसे हमें वूल जो है मिलती है। नेक्स्ट है फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब हम पढ़ेंगे कि फाइबर से वूल की तरफ हम सारा का सारा प्रोसेस जो है वो पढ़ेंगे। अब देखो
वूल को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, अगर हमें वूल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, शिप को क्या करना पड़ेगा, रियर, यानी कि हमें शिप को क्या करना पड़ेगा, रियर, यानी कि उसके जो हेयर है उसको कट करना पड़ेगा और उनको किस में प्रोसेस करना पड़ेगा, वूल के अंदर उसे प्रोसेस करने पड़ेगा, ठीक है। तो कि जो हेयर्स होते हैं उनके हेयर्स से ही जो है वूल बनती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। अब जो शिप्स हैं उनकी क्या की जाती है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग, यानी कि उनको रियर किया जाता है और फिर उनकी ब्रीडिंग वगैरह सारी की सारी की जाती है। जैसे कभी आप जम्मू कश्मीर आपने ट्रैवल करा हो, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कुछ ऐसे एरियाज़ में हमें क्या देखने को मिलते हैं, शेपर्ड्स, यानी कि जो गडरिए होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जो अपनी शिप्स गॉड्स को इधर से उधर घुमाते हैं उन्हें ग्रेज करने के लिए, ठीक है। तो वो हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं और उनकी जो एनिमल्स जो शिप्स गॉड्स वगैरह होती हैं इन्हें ये फीड करते हैं कि कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जैसे कि ज्वार हो गया, कॉर्न हो गया, पल्सेस हो गए। तो देखो जो शेपर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपनी शिप्स होती हैं, ठीक है, जो उनकी गॉड्स वगैरह वो रखते हैं, वो अपनी जो एनिमल्स को किन पर फीड करते हैं, यानी कि जो क्या करते हैं वो कुछ पल्सेस का, कॉर्न का, ज्वार, ऑयल केक्स का कुछ मिक्सर बना के वो उन्हें देते हैं और कई बार क्या होता है जो उन्हें रास्ते में मिलता है वो वगैरह खाती है। नेक्स्ट है जो विंटर के अंदर वो क्या करते हैं, उन्हें अंदर ही रखते हैं बेसिकली और उन्हें लीव्स देते हैं, ग्रेन्स देते हैं और ड्राई फॉडर यानी कि जो भूसा वगैरह होता है वो उन्हें देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो शिप्स हैं, ठीक है। तो देखो बहुत सारे पार्ट्स के अंदर, वर्ल्ड में बहुत सारे पार्ट्स के अंदर जो शिप्स है उन्हें रियर किया जाता है वूल के लिए, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो है शिप होती हैं, ब्रीड्स उनकी अलग अलग होती हैं और उनको डिफरेंट तरीके से क्या किया जाता है, रियर किया जाता है और उनसे डिफरेंट फाइबर जो है वो ऑब्टेन होकर आता है। जैसे किसी से कुछ हार्ड वूल मिलेगी हमें, हार्ड फाइबर मिलता है, किसी से कुछ सॉफ्ट फाइबर हमें वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि क्या करते हैं वो रियर कर देते हैं एक बार शिप को और जैसे ही वो रियर की हुई जो शिप है वो क्या करती है, उसकी जो बॉडी है उस पर बहुत ज़्यादा हेयर्स जो है वो ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। तो उनके जो हेयर्स हैं उन्हें शेव कर देते हैं और उनसे क्या मिलती है, उनको वूल जो है वो ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब हम पढ़ेंगे कि जो हम उनके हेयर्स हैं उनसे तो हमें फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। अब जो फाइबर्स है, फाइबर्स की वूल कैसे बनती है, तो देखो अब देखो हमें पता है वूल क्या होती है, वूल होती है ऊन, जिसे हम क्या करते हैं नीटिंग के लिए यानी कि बुनने के लिए, स्वेटर्स वगैरह बुनने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं हमें वो उसके जो हेयर्स है उससे सीधा हमें वूल मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, हमें उससे क्या मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं और फिर फाइबर से क्या होती है, वूल मिलती है, ठीक है। तो अब देखो इसके बहुत सारे लॉन्ग प्रोसेसेस है, ठीक है। तो देखो अब देखो सारे के सारे ये बताएंगे यहाँ पर, द फ्लीस ऑफ द शिप अलॉन्ग विद, अब देखो जो थ्रेड्स होते हैं, एक सेकेंड, जो फाइबर है और जो वूल है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। अब देखो आप बोलोगे वूल भी लंबे लंबे थ्रेड्स है, फाइबर भी लंबे लंबे थ्रेड्स है, बट देखो जो फाइबर होते हैं वो थोड़े अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं और जो वूल होती है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होती है, जो कि हमें मार्केट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या है, ठीक है, जो किया जाता है, तो देखो जो फ्लीस होती है शिप की, ठीक है, यानी कि जो उसके हेयर्स होते हैं अलॉन्ग विद द स्किन, यानी कि बहुत थोड़ी सी जो स्किन की लेयर है उसके साथ साथ उसे क्या करते हैं, उसकी बॉडी से उतार देते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है जब उसकी बॉडी से उसके हेयर्स को अलॉन्ग विथ थोड़ी सी स्किन उतारते हैं उसे क्या बोलते हैं, शेयरिंग, ठीक है। अब देखो क्या है नेक्स्ट, मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर। अब देखो जो मशीन्स बार्बर्स हमारे लिए यूज़ करते हैं ना हेयर्स को शेव करने के लिए, बाल वगैरह काटने के लिए, वही सेम मशीन्स जो है ये यूज़ करते हैं इनके लिए, गॉड्स और शिप्स के लिए। देखो अब देखो जो इनके हेयर होते हैं, अब ये ऐसा नहीं होता कि विंटर में काटते हैं, विंटर में इसके जो हेयर्स हैं उनको शेव नहीं किया जाता, इनके जो हेयर्स हैं उनको बेसिकली समर सीजन के अंदर किया जाता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा हॉट वेदर होता है तब इनको गर्मी लगती है तो इनके सारे के सारे जो ये हेयर्स होते हैं इनको ये रिमूव कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो शिप होती है, जो गॉट होती है, वो एक अच्छे से सर्वाइव कर सकती है बिना किसी प्रोटेक्टिव कॉट ऑफ हेयर के, ठीक है, यानी कि उसे गर्मी से एक तरह से बचाव जो है इनको बालों को कटा के हो जाता है। नेक्स्ट है अब जो हेयर्स है उनसे क्या मिलते हैं, हमें वुलन फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। वुलन फाइबर्स से क्या बनता है, नेक्स्ट वुलन यान बनता है। अब वुलन यान जब बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, फैब्रिक्स बनेंगे, शॉल्स वगैरह बनेंगी, नीटिंग का काम शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो बात आती है कि जब यहाँ पर एक क्वेश्चन किया होगा कि जब आपके फादर
बियर्ड यानी कि अपनी दाढ़ी जब वो शेव करते हैं, ठीक है, तो क्या उनकी स्किन को हार्म पहुंचता है, क्या उनकी स्किन में दर्द होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो हमारी अपर की जो बिल्कुल थोड़ी सी स्किन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, अपर मोस्ट लेयर होती है जो स्किन की, वो ऑलमोस्ट डेड होती है, ठीक है। और क्या होता है, जो हेयर्स है वो इतना हर्ट नहीं करते जब वो कट होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट इंडियन ब्रीड्स है शिप की जिनके बारे में दिया गया है, जैसे कि लोही जो कि गुड क्वालिटी वोल जो है जो हमें इससे मिलती है, ये राजस्थान के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट रामपुर बुशेर, ठीक है, इससे हमें ब्राउन फ्लीस यानी कि इसके जो होती है ना फ्लीस यहाँ पर हेयर्स टाइप कुछ, ठीक है, इससे हमें ब्राउन कुछ फाइबर्स मिलता है जो कि उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश से में पाई जाती हैं। उसके बाद नाली है, बकरावल है, मारावरी है, पाचानवंती है, ठीक है। तो ये कुछ नेम है शिप्स की ब्रीड के, और ये वूल है जो हमें कैसी क्वालिटी की वूल से मिलती है, और ये कुछ प्लेसेस है जहाँ पर ये पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो जब उसके जो हेयर्स है और वो उतार दिए उसे हम क्या बोलेंगे, शेयरिंग। अब क्या करते हैं, जो शेयर्ड स्किन होती है उसकी, ठीक है, अब उसे क्या करा जाता है, सारे के सारे जो उसके बाल है उसे बहुत अच्छे से प्रॉपरली टैंक्स वगैरह के अंदर उनसे सारा का सारा जो ग्रीस डर्ट होता है वो रिमूव किया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्काउरिंग, ठीक है जी। तो स्काउरिंग क्या होता है, जब हम सारे के सारे उसके जो बाल वगैरह होते हैं उनको साफ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड स्टेप जो कि है स्काउरिंग के बाद किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग में क्या होता है, जो हेयर स्किन होती है वो कहाँ पर भेजे जाते हैं, वो फैक्ट्री के अंदर भेजे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर डिफरेंट टेक्सचर के जो हेयर्स होते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है, यानी कि कुछ सॉफ्ट होते हैं कुछ हार्ड होते हैं, उनको क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट यानी कि सेपरेट उनको किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स कॉल्ड बूड्स, यानी कि जो स्मॉल फ्लफ़ी छोटे फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं बूड्स, ठीक है, जो कि उनके जो बाल हैं उनसे बाहर निकाल लिए जाते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, दीज आर द सेम बूट्स विच समटाइम्स अपीयर्ड ऑन आर स्वेटर्स, और ये सेम वही बूट होते हैं जो आपने कभी देखा होगा हमारे स्वेटर्स पर, जो सर्दियों में जो हमें लगे हुए अपने स्वेटर्स पर दिखते हैं, वो सेम बूट उसी तरह के होते हैं जो वहाँ से उनके हेयर से निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फाइबर्स को दोबारा से स्कॉर्ड किया जाता है, यानी कि दोबारा से उन्हें वॉश वगैरह किया जाता है, फिर दोबारा से उनको सुखाया जाता है, और फिर जो ये वूल होती है ये बिल्कुल रेडी हो जाती है फाइबर तैयार करने के लिए। अब देखो जो फाइबर है उसे डिफरेंट कलर्स के अंदर डाई किया जाता है, और जो बेसिकली जो नेचुरल कलर होते हैं शिप के या गॉड के, वो कौन से होते हैं, 3 होते हैं, ब्लैक, ब्राउन और वाइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब जो फाइबर्स हैं उनको सीधा किया जाता है, यानी कि लंबे यार्न्स उनके बनाए जाते हैं, लंबे उनको पहले स्ट्रेट करके उनको क्या किया जाता है, रोल्ड इनटू यार्न, उनका यार्न बनाया जाता है, और फिर जो है उनसे स्वेटर्स वगैरह स्पन करके वीव करके उनसे बनते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दोबारा से बता देते एक बार, शेयरिंग में क्या करते हैं, उसके बाल वगैरह काटते हैं। स्काउरिंग में क्या करते हैं, उनको धोते हैं अच्छे से, टैंक वगैरह के अंदर उनकी सारी डर्ट ग्रीस जो वो रिमूव करते हैं। सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है, जो छोटे हेयर्स होते हैं और जो डिफरेंट टाइप्स के जो हेयर्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, फिर जो वो सेपरेट हो जाते हैं इनको फैक्ट्री में सॉर्टिंग की जाती है इनकी। उसके बाद क्या करता है, वो जब सॉर्टिंग हो जाती है उनके पीछे जो छोटे बूट्स जो हमारे कपड़ों पर भी कई बार आ जाते हैं, उस तरह के वो सेम बूट्स होते हैं, वो उनसे उतारे जाते हैं। नेक्स्ट फिर जो होते हैं इनको फिर से दोबारा इनकी स्काउरिंग होती है, इनको फिर से धोया जाता है अच्छे से, फिर उनको सुखाया जाता है, और उसके बाद उन पर डाई की जाती है और उनको रोल किया जाता है एज अ यार्न की फॉर्म में, और फिर जो है इनसे स्वेटर्स वगैरह बहुत अच्छे से बना लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो वूल हमने पढ़ लिया, अब रह गया हमारे पास सिल्क, बिल्कुल थोड़ा सा कंसेप्ट रह गया, फटाफट से सिल्क को भी पढ़ लेते हैं। तो देखो सिल्क बेसिकली होता क्या है, अब देखो जो सिल्क के फाइबर्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एनिमल फाइबर्स। ये एनिमल फाइबर्स भी होते हैं। अब जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, सिल्क वॉर्म्स से हमें क्या मिलते हैं, सिल्क फाइबर्स, ठीक है। तो देखो ये रहे हमारे सिल्क वॉर्म, एक पेड़ पे पाए जाते हैं जो मलबरी ट्री लीव्स होता है, ठीक है, जो मलबरी लीव्स होती है उन पे ये कीड़े पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सिल्क को बनाते हैं। और क्या होता है, अब देखो हम रियरिंग करते हैं शिप्स की, और इसी तरह से हम क्या करते हैं, इन सिल्क वॉर्म्स की भी हम रियरिंग करते हैं। इनको जब हम पालते हैं सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मूथ, यानी कि अब हम सब के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है सिल्क की पीछे से हिस्ट्री चली आ रही। अब देखो जो फीमेल होती है, ये रही हमारी फीमेल, ठीक है, फीमेल सिल्क मोथ, और ये रही हमारी मेल। अब देखो जो फीमेल होती है वो क्या करती है, अंडे देती है, ठीक है, अंडे ले करती है, एग्स ले करती है, और उसके बाद क्या करती है, उन्हें हैच करती है, यानी कि उन्हें हीट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो उनसे क्या फॉर्म होते हैं, सिल्क वॉर्म या फिर
कैटरपिलर। अब जब वो सिल्क और कैटरपिलर फॉर्म हो जाते हैं, वो एक साइज़ के अंदर प्रॉपरली ग्रो कर जाते हैं, और जब वो कैटरपिलर क्या होता है, एक प्रॉपरली एक न्यू स्टेज के अंदर आ जाता है, और वो क्या बन जाता है, प्यूपा। अब जो प्यूपा होता है क्या करता है, जो अब देखो जो प्यूपा होता है, ठीक है, वो प्यूपा बनता है। तो यहाँ पर जो कैटरपिलर होती है वो क्या करती है, अपने आसपास क्या कर लेती है, नेट क्या कर लेती है, एक तरह से नेट की तरह जो है वीव कर लेती है, जैसे आपने कभी देखा भी होगा, ठीक है, जो कि थोड़े दिन बाद, थोड़ी देरों बाद जब वो बहुत अच्छे से वीव कर लेती है, वो क्या बन जाता है, कोकून, ठीक है। और कोकून से जो है फिर हमें क्या मिलते हैं, सिल्क मिलती है। तो देखो ये रहे हमारे कोकून, यहाँ पर आपने देखे होंगे, और यहाँ से देखो कोकून विद डेवलपिंग मोथ, यानी कि यहाँ से क्या निकलती है, इस तरह से कुछ तितली वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास जो ये हमारी जो ये कीड़े होते हैं, जो सिल्क वॉर्म होते हैं, जो ये एक यान जो ये सिक्रीट कर रहे हैं, यानी कि जो सिल्क जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो दोबारा से दिखा देती हूँ आपको, जो ये फाइबर सिक्रेट कर रहे हैं, ये प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, जो क्या कर देता है, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, जो क्या करता है, हार्ड हो जाता है जब वो एयर के प्रेजेंस में होता है, और वो क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर। उसके बाद जो कैटरपिलर होती है वो क्या बन जाती है, अपने आप को सिल्क फाइबर से क्या कर लेती है, बिल्कुल अच्छे से ढक लेती है। यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं कैटरपिलर की। जो कैटरपिलर है वो क्या करती है, अपने आप को बहुत अच्छे से ढक लेती है इसके साथ, और वो क्या बन जाती है, प्यूपा। और प्यूपा के बाद जो वो कवरिंग होती है उस सिल्क की, वो क्या बन जाती है, कोकून, ठीक है। उसके बाद जो फर्दर क्या होता है, जो प्यूपा होता है वो मोथ के अंदर, यानी कि जो कोकून के अंदर एक मोथ होती है, ठीक है, उसके बाद वो उससे डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है जो सिल्क होती है उसे क्लॉथ्स वीव करने के लिए यानी कि यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न yields इज डिफरेंट टेक्सचर कॉर स्मूथ शाइनिंग एक्सेट्रा। तो ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो जैसे डिफरेंट तरह की जो सिल्क है वो हमें ऑब्टेन होती है डिफरेंट टाइप्स के सिल्क मोथ से, जैसे कि जो सिल्क होती है कई बार वो कोई स्मूथ होती है, कोई शाइनी होती है, ठीक है, अलग अलग टेक्सचर उनके होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है तसार सिल्क, मोगा सिल्क और सोगा सिल्क। नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट कॉमन सिल्क। जो मोस्ट कॉमन सिल्क है हमारे पास वो होती है हमारी मलबरी सिल्क मोथ, ठीक है। अब देखो जो सिल्क फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलती है, कोकून से मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लस्ट्रस होती है और इलास्टिक भी होती है, जिससे हम बाद में बहुत अच्छे कलर्स के अंदर डाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो बेकार की चीज़ें यहाँ पे देखा हुआ फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब देखो कोकून से वो सिल्क में कैसे बनती है, उसकी रियरिंग कैसे होती है, वो हम फटाफट से पढ़ लेती है, 2 मिनट का काम है बस। तो देखो सबसे पहले लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो बदले में आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो शेयर भी प्लीज़ ज़रूर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। अब देखो क्या है, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो है वो एक टाइम पे ले करती है, ठीक है। तो देखो जो एक फीमेल सिल्क मोथ होती है, ठीक है, वो क्या करती है, एक बार में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स को वो क्या करती है, ले करती है। उसके बाद जो एग्स होते हैं वो केयरफुली जो है और बहुत ज़्यादा स्टोर करे जाते हैं, पेपर पे किसी पर या फिर कोई भी क्लॉथ होती है उस पर वो बहुत अच्छे से स्टोर किए जाते हैं। जैसे देखो इस पर वो पत्ते पे रखे हुए हैं ना, और वो क्या करते हैं, जब जो इनको रियर करते हैं वो उनको एक पेपर पे या फिर किसी भी क्लॉथ पे जो उन्हें हमको स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, द फार्मर कीप्स एग्स अंडर हाइजीन। अब देखो जो फार्मर होते हैं वो बहुत अच्छे हाइजीन के अंदर, हाइजीनिक कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं, सूटेबल कंडीशंस होती है, वही टेम्परेचर वही ह्यूमिडिटी उन्हें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उनकी रियरिंग करते समय। उसके बाद जो एग्स है उनको वार्म किया जाता है, जैसे कि एक सूटेबल टेम्परेचर पे जैसे अंडों को ले करते हैं उसी तरह से जो एग्स है उनको ले किया जाता है। उसके बाद जो है कैटरपिलर्स फॉर्म होती हैं, ठीक है, जो कैटरपिलर्स जो है वो फॉर्म हो जाती है। उसके बाद देखो वो क्या करती है कैटरपिलर्स, अब देखो जो कैटरपिलर्स होती है वो अपने मुंह से क्या निकालती है, लार्वा निकालती है, ठीक है, देखो क्या निकालती है, लार्वा। अब जो लार्वा है वो क्या करते हैं, उसको एक क्लीन बैम्बू ट्रेज होती है, बहुत बड़ी बड़ी जो है क्लीन बैम्बू ट्रेज होती है, उनके अंदर जो है उन्हें रखा जाता है। अब देखो 25 से 30 दिन के बाद जब कैटरपिलर क्या कर देती है, बिल्कुल खाना कर देती है बंद, और एक उस बैम्बू का जो चैम्बर होता है उसके अंदर जब वो चली जाती है, ठीक है, उस ट्रे के अंदर वो चली जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, कोकून्स जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जब
जो कैटरपिलर है और जो सिल्क वॉर्म या फिर हम उसे बोल देते हैं, जब वो क्या करता है, जब वो कोकून अंदर बनाता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक सिल्क मोड जो है वो डेवलप होता है। उसके बाद जो है उससे जो है सिल्क हम ऑब्टेन करते हैं। देखो प्रोसेसिंग सिल्क, अब देखो क्या होता है, बहुत सारे कोकून्स जो है उनको ऑब्टेन यूज़ करा जाता है सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए। अब जो कोकून्स है उन्हें क्या करा जाता है, देखो अब वो कोकून्स बन गए कैटरपिलर से, वो कोकून बन के बैम्बू ट्री के अंदर वो गए, सॉरी बैम्बू ट्रे पे वो गए, कोकून्स बन गए। अब वो कोकून्स को क्या करते हैं, या तो सन में रखें या फिर बहुत ज़्यादा बॉइल्ड पानी में उन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे कि जो सिल्क फाइबर जो है वो सेपरेट हो जाए बहुत अच्छे से। और जो ये प्रोसेस है इसे क्या बोलते हैं, रीलिंग द सिल्क। जो रीलिंग है ये बेसिकली होती क्या है, जब इनको बाहर निकालते हैं थ्रेड्स को, ठीक है, कोकून से एज अ सिल्क की फॉर्म में जब इनसे सिल्क बाहर निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रीलिंग द सिल्क। और ये बेसिकली मशीन्स वगैरह के अंदर की जाती है। उसके बाद जो हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है उसे स्पन करते हैं थ्रेड्स के अंदर और फिर उसे वूव कर लेते हैं हम क्लोथ्स में वीवर्स की हेल्प के थ्रू, ठीक है। तो मैंने आपको सारा चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।